हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज ट्रायंगल का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो 1 और 2 नंबर प्रश्न को जो है वो हम हल करेंगे। देखिए, कहता है आकृति 6.17 ये जो है वो इसमें पहला और दूसरा आकृति, पहला ये दूसरा ये दिया हुआ है। इसमें कहता है डी समांतर बीसी है। ये जो डी समांतर बीसी है, तो पहला हम जो है वो इसी का मान बताना है। इसका मान क्या होगा इसमें बताना, और इसमें जो है वो ए डी ये जो है वो हमारा ए डी, इसका मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए वो इसमें जो है वो यानी कि दो गो पर में पढ़ना होता है, एगो थेल्स पर में, एगो थेल्स का विलोम होता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको हम जो है वो बता देते हैं यहाँ पे, और फिर जाके जो है वो हम इनको समझेंगे। तो देखिए, थेल्स पर में और थेल्स का विलोम क्या कहता है वो समझिए। ये जो है पर में 6.1 ये थेल्स पर में और इसी का ये विलोम है। ठीक है, अगर आप इनका प्रूफ जो है वो देखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, आपको जो है वो हम इनका प्रूफ बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो है वो पर में 6.1 क्या कहता है। यदि अगर जो है वो ये डी समांतर बीसी है, ये जो है वो डी समांतर बीसी है, ये डी के जो है वो समांतर बीसी है, तब जाके जो है वो हम लिख सकते हैं ए डी बट्टा बी, ये जो है वो डी बी, ये जो है वो ए डी बट्टा ये डी बी बराबर ये होगा ए ई बट्टा ये ई सी। यानी कि जो है वह समझ, ये जो है वो हमारा ये जो है वो ए डी बट्टा ये जो है वो डी बी और ए ई बट्टा ये ई सी हम जो है वो पर में 6.1 से हम जो है वो लिख सकते हैं, समझे। और ये जो है वह पर में 6.2 क्या कहता है, यदि ए डी बट्टा डी बी, अगर ए डी बट्टा ये डी बी और ए ई बट्टा ई सी ये अगर जो है वह दिया हुआ है, तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो क्या लाइन है, ये दोनों लाइन जो है वह समांतर है। समझे, ये दोनों क्या है तो समांतर है। एक में ये दिया हुआ था, ये समांतर दिया हुआ था, तो हम जो है वह ये जो है ए डी बट्टा डी बी और ये जो है ए ई बट्टा ई सी लिख सकते हैं। जब अगर जो है इसमें ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी दिया हुआ है, ये दोनों समांतर होगा। ठीक है, इसी पे ये जो है वो हल होगा। चलिए, तो अब जो है वो हम इनको क्वेश्चन को जो है वो हल करते हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक जो है वो देखिए। क्लियर? तो चलिए देखिए, यहाँ पे हल दे दीजिए और हम जो है वह पहले पहला नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। तो लिख दीजिए, चूंकि दिया है, ये जो है वह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो है वह डी समांतर ये बी सी जो है वह दिया हुआ है। तो डी समांतर बी सी जो है वह दिया हुआ है। तो हम पर में 6.1 से क्या लिख सकते हैं, पर मैं आपको अभी न बताए कि पर में 6.1 से हम पर में 6.1 से क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा ये जो है वह डी बी, ये जो है वह डी बी बराबर ये जो है वह ए ई बटा ये जो है वह ई सी हो जाएगा। अब देखिए बुआ, ए डी का मान दिया हुआ 1.5 बटा ये जो है वो डी बी, ये जो है वो मान दिया हुआ है 3 बराबर ए ई का मान दिया हुआ 1 बटा ये ई सी हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे तो ये ई सी गुना ये 1.5 बराबर ये 3, ई सी का जो है वो मान हम निकालेंगे तो ये 3 बटा ये 1.5, ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा 0 हो जाएगा, ऊपर में 0 तो 15 दूनी 30, इसीलिए ये जो है वह इसी का मान कितना हो जाएगा 2, ईसा का मान कितने हो जाएगा 2, इसका मान ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वह सेकेंड क्वेश्चन, ये नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी जो है वो लिख दीजिए, चूंकि दिया हुआ है, चूंकि ये जो है वह दिया है, क्या दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है, ये जो है वह डी समांतर ये बी सी है, ये डी समांतर बी सी, ये दोनों जो है वह क्या है तो समांतर है। तो जब समांतर है तो हम जो है वह लिख सकते हैं पर में 6.1 से, पर में जो है वह 6.1 से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वह ए डी अपॉन में ये जो है वह बी डी बराबर ये जो है वह ए ई बटा ये जो है वह ई सी। हमें जो है वह ए डी का मान चाहिए। तो देखिए, ए डी का मान तो हमें ज्ञाते करना है, और ये बी डी का मान ये जो है वह 7.2 दिया हुआ है बराबर ए का मान हमारा 1.8 बटा ई सी का मान ये 5.4 दिया हुआ है। अब इनको हम हल कर लेंगे। ये जो है वह ए डी गुना ये जो है वह 5.4 बराबर 1.8 गुना ये इधर आ जाएगा तो ये 7.2, यहाँ से हम ए डी का जो है वह मान निकालेंगे तो ये जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में 1.8 गुना ये 7.2 अपॉन में ये जो है वो 5.4 हो जाएगा। अब देखिए, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10 और ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10। ठीक है, और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 54 हो जाएगा। ठीक है, 36 दूनी के 72,
ये जो है वो कर जाएगा 3 एकान 3 दूनी के 6 और ये 3 एकान 3, ये जो है वो हमारा 3 दूनी 6 3 44 24 दूनी 48 24 या 72। ए डी बराबर कितने हो जाएगा, ये जो है वो 24/10। ये जो है वो एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में जो है वो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 2.4 सेंटीमीटर ये जो है वह ए डी का मान आ जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं जो है वह पी क्यू और पी आर क्रमशः जो है वह बिंदु ई और एफ पर स्थित है। तो निम्नलिखित में से जो है वह प्रत्येक स्थिति में जो है वो बताइए क्या ये जो है वह ई एफ समांतर ये जो है वह क्यू आर है। चलिए हल दे दीजिए और जो है वो लिख दीजिए। चूंकि पहला नंबर हम हल कर ले, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, ये जो है वह दिया हुआ है पी ई बराबर ये 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर ये 3 सेंटीमीटर और ये जो है वह पी एफ बराबर ये 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर ये 2.4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। एगो जो है वह हम पी क्यू आर एक जो है वह त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है वह पी क्यू आर हम त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर, इस पे जो है वह ई एफ स्थित है। मान के चलिए ये जो है वह ई हमारा है और ये एफ स्थित है। सबका मान पी का मान दिया हुआ है 3.9, ई क्यू का मान दिया हुआ है 3, पी एफ का मान दिया हुआ है 3.6, एफ आर का मान दिया हुआ है 2.4, ये दिया हुआ है। तब जा कहता है कि ये जो है वह बताइए ई एफ, ये और ये जो दोनों जो है वो समांतर है या फिर जो है वह नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे परमेय जो है वह इस कंडीशन में क्या रहता है, ये जो है वो सब भुजा दिया हुआ है। समांतर होने के लिए जो हम जो है वह क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे परमेय जो है वह 6.2 लगाएंगे। परमेय 6.2 से, तो 6.2 क्या कहता है, ये जो है वह पी बटा ये जो है वह ई क्यू बराबर ये होगा पी एफ बटा ये एफ आर। तो जब ये दोनों जो है वह यानी कि ये जो है वह पी बटा ई क्यू और ये पी एफ बटा एफ आर, जब दोनों जो है वह बराबर हो जाएगा तब जाके हम कहेंगे कि ये जो है वह ई एफ जो है वह क्यू आर जो है वह क्या है तो बराबर है। अब देखिए पी का मान दिया हुआ है 3.9 बट्टा में ये 3 बराबर ये दिया हुआ है 3.6 बट्टा ये 2.4 दिया हुआ है। ये देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा 10 हो जाएगा, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 13 39 और 10 दहेंगे 30, ये जो है वह 12 36 और ये जो है वह 12 के 36 और ये जो है वह 12 दूनी के 24, ये जो है वह 6 बार में कर जाएगा। देखिए वो ये जो है वह 13/10, क्या ये जो है वह 6/1, ये दोनों जो है वह बराबर तो नहीं ना है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, क्या लिखिएगा तो ध्यान से देखिएगा। हम जो है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, पेज जो है वो हम दूसरा ले रहे हैं, यहाँ पे जो है वो लिख रहे हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि ये जो है वह यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, चूंकि ये जो है वह पी ई बटा ये जो है वह यू क्यू बराबर ये जो है वह पी एफ बटा ये एफ आर, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिख दीजिए अतः ये जो है वह ई एफ समांतर ये जो है वह क्यू आर नहीं है, नहीं है। ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो बन जाएगा, समझे। ये सब 2 नंबर में आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए जो है वह हमारा ये पहला नंबर था, इसमें जो है वो और सा क्वेश्चन है, इसमें जो है वो 3 गो और 2 गो और क्वेश्चन है, तो वो दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए वो ये दूसरा नंबर प्रश्न ये दिया हुआ है। चलिए ये जो है वो हम पी क्यू आर ये जो है वह एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर और ये जो है वो भुजा हमारा क्या था ई और एफ था। यहाँ पे लिख दीजिए, हल दे दीजिए और लिख दीजिए चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, ये जो है वो दिया हुआ है हमारा पी, पी बराबर ये 4 सेंटीमीटर और क्यू ई का मान दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और जो है वह आर एफ का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो पी का मान जो है वह ये 4 दिया हुआ है, क्यू ई का मान ये 4.5 है, पी एफ का मान 8 है और ये जो है वह आर एफ इनका मान जो है वह 9 दिया हुआ है। तब जाके ई एफ जो है वह क्यू आर के समांतर है। तो हम जो है वह लिखेंगे चूंकि परमेय जो है वह 6.2 से 6.2 पर में क्या कहता है, अगर
पी ई बटा ये जो है वह ई क्यू, अगर ये जो है वह बराबर होंगे पी एफ बटा ये एफ आर के, तब जाकर हम कहेंगे ये दोनों लाइन जो है वह समांतर है। पी का मान जो है वह कितने दिया हुआ है 4/4.5 बराबर ये 8/9 है। दशमलव उड़ाएंगे तो बटा ये 0 हो जाएगा। 5 40 5 9 45, यानी कि ये जो है वह 8/9 बराबर यहाँ पे 8/9, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूँकि यहाँ जो है वह ये जो है वह पी ई बटा ये जो है वह ई क्यू बराबर है पी एफ बटा ये एफ आर के। जब दोनों बराबर है तो लिख देंगे, अतः ये जो है वह ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये लिख दीजिए है। और यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा, हाँ या नहीं सिर्फ जो है वह बताना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम हल करते हैं। हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। क्लियर, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है तो ये पी क्यू बराबर जो है वह 1.28 सेंटीमीटर और ये पी आर बराबर ये 2.56 सेंटीमीटर और ये पी ई बराबर ये 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर ये 0.36 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए एक जो है वो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये जो है वो हमारा पी क्यू आर है और ये जो है वो हमारा ई और एफ है, ई और एफ है। देखिए पी क्यू जो है वो 1.28, पी आर ये जो है वो पी क्यू जो है वो 1.28, पी आर और पी ई पी क्यू जो है वह दिया हुआ 1.28, समझे। पी क्यू जो है वह दिया हुआ 1.28 और पी आर दिया हुआ है 2, देखिए पी क्यू ये पूरे दिया हुआ 1.28, ये जो है वह पूरे दिया हुआ 1.28, समझे। और पी आर ये जो है वह पूरे दिया हुआ है 2.56, ये जो है वह दिया हुआ है। पी जो है वह 0.1 दिया हुआ है। पी एफ 0.36 दिया हुआ है। हम यहाँ पे जो है वो पहले ई क्यू का मान निकाल लेते हैं। ई क्यू का मान कैसे निकालेंगे, यानी पूरा में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ये जो है वह पी क्यू में से जो है वह पी ई को घटा देंगे, यानी कि 1.28 में से 0.18 को घटा देंगे तो ये जो है वो 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, ये जो है वह 1.10 आया हुआ है हमारा ई क्यू का मान आया हुआ है, समझे। इसका मान जो है वो आया हुआ 1.10। सिमिलरली ये हम निकाल लेंगे, एफ आर का मान निकालेंगे तो ये पूरे में से जो है वह पी आर में से जो है वह पी एफ को घटा देंगे। पी आर जो है वह 2.56 माइनस ये हमारा है 0.36, इसको हम घटा लेंगे। 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2, यानी कि एफ आर का जो है वो मान ये आया हुआ है 2.20। अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पर में 6.2 से, तो पर में 6.2 क्या कहता है, कहता है कि पी ई बट्टा ये जो है वह ई क्यू बराबर होंगे पी एफ बट्टा ये एफ आर के, तब जाकर हम जो है वह समानुपाती कहेंगे। पी का मान जो है वह 0.18 है बट्टा ई क्यू का मान जो है वह 1.10 है बराबर पी एफ का जो है मान 0.36 है बट्टा ये जो है वह एफ आर का मान 2.20 है, 2.20, ये दशमलव ये और ये कैंसिल, ये जो है वह 18 हो जाएगा और ये 110। देखिए ये जो है वह 18/110 बराबर ये 18/110, दोनों जो है वह क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि चूँकि यहाँ जो है वह ये पी ई बट्टा ये ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टा ये एफ आर के, इतना है। जब इतना है तो हम कह सकते हैं कि अतः ये जो है वह ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ये इतना होगा। ठीक है, और यही इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो इस प्रकार से जो है वह हाँ बताना हो या नहीं, इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा।
आशा करते हैं कि आप लोग ये पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो तीसरा नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।